नमस्कार भाई लोग, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस वीडियो में फिर से मैं आपका बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल टेक्निकल ट्रेडर में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में, साथ ही बात करेंगे वोडाफोन आइडिया की। दोनों ही स्टॉक्स के लिए ज़बरदस्त खबरें निकल कर आ रही है। वोडाफोन आइडिया की तरफ से कंपनी ने, मैनेजमेंट ने कुछ बहुत ही बड़ा फैसला लिया है। उसके साथ में येस बैंक के लिए कुछ ऐसे टारगेट्स आ रहे हैं जिसको हम समझेंगे। ऐसी बात नहीं है कि जो टारगेट कह दिया वह हो ही जाएगा, उसकी ग्राउंड रियलिटी चेक करने वाले हैं। सारा कुछ समझेंगे इस एक वीडियो में। रिक्वेस्ट रहेगी यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। कोई भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड से अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद के एनालिसिस कर ले, क्योंकि वीडियो जो है क्वेश्चन पर उसके लिए बनाई जा रही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज आपने देखा होगा मार्केट ने रिकवरी शुरू कर दी है। लगभग 100 पॉइंट से अधिक की हमें रिकवरी दिखी है निफ्टी में, और सेंसेक्स वगैरह हर जगह। लास्ट में क्लोजिंग होते होते 1-2 घंटे पहले मार्केट ने रिकवरी की एक किरण ज़रूर यहाँ पर दिखाई है। अब ये बात मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, आज सुबह ही मैंने आप लोगों को बताया था, इसलिए मैं यह ओपन करके रखा हूँ। देखिए हमारे चैनल पर ये जो वीडियो मैंने डाली थी सुबह में, इसे लोगों ने नहीं देखा, बहुत कम लोगों ने देखा। कहाँ खुलेगी बाज़ार, बहुत ही बड़ी खुशखबरी, 16 जन को होगा फैसला। तो ये मैंने आप लोग को सुबह सुबह अपडेट 7-7:30 बजे दिया था कि आज जो है मार्केट में आपको एक रिकवरी देखने को मिल सकती है। बिल्कुल अभी भी वीडियो है, ऐसी बात नहीं है कि तेज़ी आने के बाद, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि अब तेज़ी आ गई तो सब बोलेंगे कि मैंने बताया था। भाई मेरे जाकर आप देख सकते हो, 8 घंटे पहले की वीडियो है ये। इस पर क्या कारण था कि मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट में रिकवरी होगी। कारण था कि यूएस की जो मार्केट थी उसमें रात में जो क्लोजिंग हुई थी, कल एक और मैंने वीडियो डाला था येस बैंक को लेकर, ये एग्जैक्टली यही वाला यहाँ पर देख सकते हैं। कल निफ्टी तोड़ेगा 15,000 क्या, ठीक है। तो इस पर क्वेश्चन मार्क था कि क्या इतनी बड़ी करेक्शन हो सकती है। लेकिन जब मार्केट क्लोज हुई, यूएस की मार्केट 2-2:30 बजे रात में क्लोज होती है, तो उसमें शानदार रिकवरी दिखी थी। काफ़ी शार्प, जितनी भी 2-2.5% की गिरावट थी सारा कवर कर चुका था, और ग्रीन में जाकर क्लोज हुई थी यूएस की मार्केट्स। इसलिए मैंने सुबह सुबह ही आप लोग को वीडियो बनाकर बताने की कोशिश की कि हमारी मार्केट भी यूएस मार्केट की तरह ही बिहेव कर सकती है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि रिकवरी आपको दिख सकती है। ठीक है, आइए अब अपने येस बैंक के ऊपर बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं येस बैंक के चार्ट पर हम हैं, वन डे की कैंडल लगी हुई है। आज देख सकते हैं कि कोई बहुत बड़ी तेज़ी देखने को नहीं मिली। जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि अपर सर्किट वगैरह इसमें नहीं लगेगी। बहुत सारे लोग हैं जो कि फ्राइडे या फिर सैटरडे को रिजल्ट्स आए और उसके बाद ज़बरदस्त वीडियो बनाकर डालते गए, बोनस, डिविडेंड, अपर सर्किट 30%, 40%, इस तरह की जो बातें लगातार कर रहे थे। क्योंकि 2 दिन था, मंडे को मार्केट ओपन होती तो 2 दिन में लोग ज़बरदस्त तरीके से देखेंगे कि भाई अपर सर्किट लगेगी, मतलब बिना कोई लॉजिक के, बिना कोई एनालिसिस के बस अपर सर्किट लगा देना। खैर, अभी जो टारगेट्स निकल कर आ रहे हैं देखिए, तो यहाँ पर देखिए जब से Q3 के नतीजे आए हैं उसके बाद से थोड़ी बहुत कंसर्न्स तो ज़रूर हैं Q3 के नतीजे में। तो उसके बाद से टारगेट्स देने वाले की भी कमी नहीं है। कुछ ऐसे टारगेट्स भी दे रहे हैं जो कि यहाँ पर पैनिक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कि 1 डिजिट के भी टारगेट्स आ चुके हैं, ₹6, ₹7, इस तरह के भी टारगेट्स आ रहे हैं। लेकिन आपको उन सभी पर ध्यान नहीं देना है। जो कुछ जाने माने थोड़े बहुत एक्सपर्ट्स हैं उनकी यदि हम बात करें, तो जैसे मैंने आप लोग को कल भी बताया था कि एमके ग्लोबल जो कि सेल की रेटिंग्स यहाँ पर दे रहे हैं, देख सकते हैं, बिल्कुल सेल की रेटिंग्स दे रहे हैं, और टारगेट जो है उनका है ₹10। तो ₹10 का टारगेट, अब कोई भाई पूछ रहा था कि ₹13.5 पर तो है, तो ₹10 कौन सा नीचे है। तो भाई मेरे ₹13.5 का तो स्टॉक ही है, तो फिर ₹1 भी हो जाए तो कौन सा नीचे होगा, ₹13 ही तो कम होंगे। कौन सा ये 500 या 1000 का स्टॉक है कि आपको उसमें ₹2-3 नीचे आ जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। भाई यहाँ ₹13, ₹14 का स्टॉक है। 30%, 25-30% की करेक्शन होती है यदि 10%, यदि ₹10 का टारगेट अचीव हो जाता है तो। और ये एक बड़ी बात है। ₹10 का टारगेट यदि आता है तो ऐसे नहीं कि अब मतलब ऐसे ही हो गया ₹10 का टारगेट, कोई नहीं, उसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स होते हैं। एक बार ₹10, 40 पैसे, ₹10.5 का टारगेट ये इसने अचीव किया था। ₹10 नहीं, अभी कुछ दिन पहले, 6 महीने पहले के आसपास, उस समय मैंने आप लोगों को बोला था कि दबा कर माल उठाओ, यहाँ से शानदार रैली आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि ₹10 बिल्कुल यहाँ पर स्टैंड नहीं करता है, वैल्यू ही नहीं है येस बैंक की। ₹10 वैल्यू तो ₹14-15 भी नहीं है। लेकिन क्या किया जाए, ऑपरेटर है भाई, सबसे पावरफुल है। करोड़ों करोड़ों रुपए जब एक बार किसी भी स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट कर देगा या फिर निकाल लेगा, तो दम नहीं है, हिम्मत नहीं है कि वह स्टॉक मूव कर सके। यहाँ पर देखिए एमके ग्लोबल साहब ने क्या कुछ बातें बताई हैं, उस पर भी एक नज़र डाल लें। जैसे कि बता रहे हैं कि जो अभी का मैनेजमेंट है वह
इतना तो एबल है कि वह फेलवर नहीं होने दे रहा है, फेलवर को रोक ले रहा है, इसकी यहाँ पर तारीफ़ की जा रही है। उसके साथ में कॉमन इक्विटी रेशियो जो CET बोलते हैं वह 11.6 है, जो कि अपने पीयर से नीचे है। तो भाई मेरे नीचे तो रहेगा ही। अब इसके पीयर से आप HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, इन पीयर से कंपैरिजन करोगे तो यार 2 साल पहले बैंक बिल्कुल कंगाल हो चुका था, 1 रुपये नहीं थे। और अभी आप यदि कंपेयर करना शुरू करोगे इसके पीयर से तो ये तो जेन्युइन नहीं है। तो इस कारण से पीयर से कंपैरिजन सही नहीं बनती है। यहाँ पर देखिए बहुत एक अच्छी बात जो कल मैंने आप लोगों को बताया था, जो इनके CEO हैं प्रशांत कुमार, उन्होंने भी यहाँ पर बातें बताई हैं कि जो स्लिपेज है वह 50% से कम हो गई है। पिछले साल जो स्लिपेज था वह 1700-1800 करोड़ के आसपास था और अब भी जो स्लिपेज है वह 978 करोड़ है। कैश रिकवरी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 610 करोड़ की कैश रिकवरी हुई है, 573 करोड़ अपग्रेड्स हुए हैं। तो बहुत ही यहाँ पर शानदार ये काम तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त काम है, क्योंकि देखिए स्लिपेज वही होते हैं जो बाद में जाकर NPA में कन्वर्ट हो जाते हैं। स्लिपेज जो होता है आपको 30 से 45 दिन, 45 से 90 दिन, इस तरह कर करके 3 रेशियोज 3 क्राइटेरिया में बढ़ा जाता है। और जब यह 90 दिन से एक्सटेंड हो जाता है तो उसके बाद ये आपको NPA में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो स्लिपेज हैं वह कम हो रहे हैं, बिल्कुल 50% से कम हो गए हैं। मतलब कि आने वाले समय में जो NPA है वह डेफिनेटली कम होने वाली है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। यहाँ पर और जो बातें बताया है उन्होंने कि वी रिमेन, देखिए चिंता महोदय को किस चीज़ की है, वी रिमेन वेरी ऑफ एलिवेटेड NPA लेवल विच अंडर पिन आवर निगेटिव स्टैंस ऑन येस बैंक। द बैंक इज़ इन द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ARC की भी बात की गई है और NPA की बात की गई है। तो देखिए NPA है वह तो आपने देखा ही था, मैंने आप लोगों को बताया भी था कि ग्रॉस NPA में भी कमी आई है, नेट NPA में भी कमी आई है, बहुत अधिक नहीं लेकिन कमी आई है, यह काफ़ी है। ARC की बात की जा रही है तो ARC में खुद प्रशांत कुमार ने कहा है कि कोविड वगैरह के कारण और रेगुलेटरी अप्रूवल्स के कारण इसमें 1 क्वार्टर का और समय लग सकता है। मार्च तक का डेट बताया जा रहा था और अब यह जून के अंत तक फाइनलाइज हो जाएगा। तो देखिए जून में भी अभी 2 क्वार्टर है ना, जनवरी चल रहा है तो 2 क्वार्टर तो यहाँ पर आपको वेट करना पड़ेगा। 2 क्वार्टर के बाद देखिए जितना 50,000 करोड़ का NPA बताया जा रहा है जिसको कि ट्रांसफ़र करने वाली है येस बैंक अपने NPA अकाउंट में, तो जो बुक्स हैं बिल्कुल क्लीन अप हो जाएंगी। बिल्कुल यहाँ पर आपको उसके देखिए फ़ायदे क्या हैं, प्रोविज़न्स नहीं रखने पड़ेंगे। अभी जो प्रोविज़न्स रखे गए हैं लगभग कितने 300-400 करोड़ के आसपास के प्रोविज़न्स रखे गए थे, और पिछले साल पता है आपको कितने प्रोविज़न्स रखे गए थे इसी समय दिसंबर में? 2000 करोड़। 2000 करोड़ बहुत बड़ी रकम होती है। यदि NPA पहले आ जाती तो ये जो 2000 करोड़ रुपए थे वह येस बैंक को अलग से नहीं रखने पड़ते, क्योंकि आपके पास NPA है नहीं, आपके अकाउंट्स में NPA नहीं है, तो फिर आप प्रोविज़न्स क्यों रखोगे? तो ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है कि जो यहाँ पर पैसे जो यूटिलाइज़ होंगे अदर बैंक के अदर कामों में पैसे उसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है। यहाँ पर एक और एनालिस्ट हैं आनंद राठी ब्रोकरेज, वो उनका कहना है, वो भी सेल की रेटिंग्स दे रहे हैं और टारगेट दे रहे हैं 12 रुपये का। तो देखिए यहाँ पर कुछ जैसा कि मैंने जिस दिन रिजल्ट्स आए थे आपको याद हो तो मैंने दोपहर में ही 11-12 बजे बताया था कि ऐसे टारगेट, इतना बड़ा लॉस, इतने बड़े एनालिस्ट्स जो हैं वो ऐसे टारगेट्स दे रहे हैं, लॉस का प्रेडिक्शन कर रहे हैं। तो उस पर भी कुछ लोगों ने बोला नहीं ऐसे आप डराते हो, ऐसे वैसे बिना मतलब की बातें बता रहे हो। उसके बाद जब रिजल्ट्स आए तो नेट प्रॉफिट तो ज़रूर था, लेकिन बाद बाकी जो बहुत कुछ था जिसमें कि आपको ज़रूर ध्यान देना चाहिए, और वो सारे फैक्टर्स जो थे कहीं ना कहीं जो एनालिस्ट्स बता रहे थे कुछ ना कुछ तो मैच ज़रूर कर रहा था। बिल्कुल यहाँ पर आंख बंद करके हम मान लें कि नहीं सारा कुछ अच्छा है येस बैंक में, तो ये भी बेईमानी होगी। यहाँ देखिए जो समस्या मुझे यहाँ पर दिख रही है वो आप देख सकते हैं खुद भी, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, और ये बात एनालिस्ट्स भी कुछ कह रहे हैं। यहाँ देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है वह 66.4% का ड्रॉप है पिछले ईयर से, ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर यदि हम बात करें तो 2176 करोड़ का पिछले साल था और इस बार 731 करोड़ का है। बाद बाकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बेसिस पर तो 7.7% की तेज़ी है, लेकिन ईयर ऑन ईयर के बेसिस पर थोड़ा यहाँ पर कंसर्न्स हमें दिख रहे हैं। नेट इंटरेस्ट इनकम की जो बात थी या फिर NII जिसे हम कोर इनकम कहते हैं, वो तो बात हमें समझ में आ रही है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था मोरेटोरियम पर, जिसके कारण कि Q3 में जो पैसे एक्सटेंड कर रहे थे, 3 महीने से ज़्यादा जो लोन लिए हुए थे वो नहीं चुका रहे थे, उनको NPA में कन्वर्ट नहीं किया गया था, जिसके कारण कि बैंक को इंटरेस्ट मिल रहे थे वो सारे पैसों पर जो भी येस बैंक ने लोन दिए हुए थे
उन सभी पर इंटरेस्ट मिल रहा था, जबकि एक्चुअली में वह एनपीए में कन्वर्ट हो जाता, स्लिपेज में कन्वर्ट हो जाता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया था उसके कारण ये सारे बच गए थे और येस बैंक को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा था। तो उसका कारण था कि यहाँ पर नेट इंटरेस्ट इनकम जो था वो, यहाँ देखिए नेट इंटरेस्ट इनकम 2560 करोड़ था, और जैसे ही Q4 आया सारा का सारा जो अमाउंट था 12,000 करोड़ का स्लिपेज टर्न अराउंड हो गई। तो उस कारण तो स्लिपेज की नेट इंटरेस्ट इनकम की बात तो हमें समझ में आ रही है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न दिखा रहा है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है पिछले साल से थोड़ा यहाँ पर थोड़ा क्या ठीक ठाक अभी हमें देखने को मिल रही है। और ये बात मैंने आप लोग को उस दिन भी बताया था, जिस दिन रिजल्ट्स आए थे, दोपहर में भी बताया, रात में भी बताया। मैं आप लोग को जेन्युइन बातें समझाने की, बताने की कोशिश करता हूँ। ये नहीं कि बस भक्त बन गए हैं और केवल अच्छी बातें, केवल पॉजिटिव बात बस बताते रहो, जो भी है वहाँ पर निगेटिव। तो अब देखिए वोडाफोन आइडिया को भी लेकर एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया के लिए, वोडाफोन के सीईओ ने यहाँ पर कहा है कि वो 2 साल का वेट नहीं करेंगे और जो टैरिफ हाइक है वह 2022 में ही होगी। तो देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी अपडेट यह निकल कर आ रही है कि टैरिफ हाइक्स जो हुआ था इससे पहले अभी नवंबर में ही हुआ था, और 2 साल का ऐसे वेट करने के बाद फिर से हाइक किया जाता है। लेकिन समस्या इतना ज़्यादा है, वोडाफोन आइडिया के पास पैसे की इतनी कमी है कि जब तक ये टैरिफ हाइक नहीं करेंगे तब तक इनका सर्वाइवल बहुत ही मुश्किल है। तो यहाँ पर आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में जो टैरिफ्स बढ़ाए गए थे 20 से 25% के आसपास टैरिफ्स हर कंपनी ने बढ़ाए हैं। तो उससे इम्पैक्ट क्या हुआ कि इसका जो एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र है उसमें हमें इंक्रीमेंट देखने को मिला। Q2 में जहाँ 109 रुपये था वह अब जाकर 115 रुपये हो गया है। तो इससे डेफिनेटली फ़ायदा तो ज़रूर हुआ, लेकिन नुकसान भी हुआ। इसके जो सब्सक्राइबर बेस थे वह भी 5.8 मिलियन सब्सक्राइबर्स लॉस कर दिए Q3 में, क्योंकि एक तो आप पैसे बढ़ा रहे हो और क्वालिटी प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हो, तो फिर आपको कौन यूज़ करेगा? जियो और एयरटेल क्यों नहीं यूज़ करेगा? तो ये जो समस्या है ज़रूर यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत बड़ा सिर दर्द है, क्योंकि जहाँ बिना पैसे की कमी के कारण वह अपना नेटवर्क को ठीक नहीं कर पा रहे हैं और पैसे आ नहीं पा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं तो पैसे आने का जो तरीका है, टैरिफ्स को जब बढ़ा रहे हैं तो कस्टमर्स छोड़ दे रहे हैं। तो बहुत यहाँ पर जटिल समस्या ज़रूर वोडाफोन आइडिया के लिए बनी हुई है। अभी जो डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट किया है वोडाफोन आइडिया ने, जिससे कि लगभग 1600 करोड़ रुपए का यहाँ पर बचत हुई है। तो इस पैसे को जो इनके फाइनेंशियल ऑफिसर है उन्होंने कहा कि नेटवर्क एक्सपेंशन में हम लगाने वाले हैं, क्योंकि जो इंटरेस्ट पे अब नहीं कर रही है, क्योंकि वो तो इक्विटी में कन्वर्ट कर होने वाली अभी हुई नहीं, हो जाएगी, तो उससे 1600 करोड़ रुपए का बेनिफिट हो रहा है। तो ये एक उपाय है, मतलब बचने का, सर्वाइवल करने का यह एक तरीका आप इसे ज़रूर कह सकते हैं। उसके साथ में 17,000 करोड़ रुपए और भी यहाँ पर आएंगे। जो बैंक गारंटी है उसको भी धीरे धीरे रिलीज़ किया जाएगा। जो पैकेज आया था, रिलीफ पैकेज गवर्नमेंट की तरफ से आया था, उसमें ये बातें बताई गई थी कि बैंक गारंटी को मिनिमम कर दिया जाएगा। तो फंड्स आएंगे धीरे धीरे करके। और जो फंड रेज की खबरें निकल कर आ रही है उस पर सीईओ ने कहा कि इस फाइनेंशियल, मतलब कि मार्च तक जो है हम फंड रेज कर लेंगे। तो देखिए वोडाफोन आइडिया के लिए मार्च तक का भी 3 महीने का समय काफ़ी क्रूशियल रहने वाला है। इन 3 महीनों में आपको वोडाफोन आइडिया का काफ़ी कुछ जो है पिक्चर क्लियर होता हुआ नज़र आएगा। यदि यह फंड रेज करने में सक्सेसफुल रहती है तो फिर अपना चलेगा, आगे इसकी कहानी चलेगी। और यदि फंड रेज नहीं कर पाती है तो फिर समस्याएं और भी जटिल होने वाली है। मैं आपको पिछले कुछ दिनों से बता रहा हूँ कि यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के लिए समस्याएँ बढ़ गई हैं। जब से डेब्ट को इक्विटी में कन्वर्ट किया गया है उस समय से लगातार आप देख सकते हैं कि प्रेशर देखने को मिल रहा है वोडाफोन आइडिया में। तो बहुत अभी यहाँ पर फाइट लंबी है। होप कि अच्छा खासा यहाँ पर रिकवरी हमें देखने को मिले। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं तक। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करें। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।